जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों, नव वर्ष की ढेर सारी बधाई आप सबों को। नया साल आप सबों के लिए, हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। साथियों, ये वीडियो में जो बना रहा हूँ ये नए साल में कुछ नया करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी IVRS कॉल जो आ रहा था हम सबों को MDM रिपोर्ट देने के लिए, वो सारा अब जो है धीरे धीरे IVRS कॉल बंद हो गया है। अर्थात कहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि 28 तारीख के बाद, 28/12/2024 के बाद IVRS कॉल शायद नहीं आया है। मेरे मोबाइल पे तो नहीं आया, आप सबों के मोबाइल पर आया होगा तो नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या है कि IVRS कॉल जो आता था उसी में MDM रिपोर्ट हम लोग जो बनाते थे, जैसे कि अभी जो प्रपत्र कॉल जमा करना है 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक प्रपत्र कॉल लिया जा रहा है सभी साधन सेवी महोदय द्वारा। तो निश्चित है कि प्रपत्र कॉल जमा करते वक्त हम सबों को 1 माह का वो रिपोर्ट चाहिए कि हमने कितना रिपोर्ट पर डे 1 to 5 बच्चों के लिए और कितना 6 to 8 बच्चों के लिए दिया था, कितना प्रेजेंट है और कितने के लिए हमने MDM परोसा, ये सारा रिपोर्ट हम लोग देते थे। वो IVRS से हम लोग देख लेते थे, लेकिन IVRS कॉल आना बंद हो गया था, रिपोर्ट वहाँ नहीं ले जा रही है, तो फिर हम कहाँ चेक करेंगे? क्या PM पोषण योजना जो ई शिक्षा कोष पर दे रहे हैं वहाँ पे दिख जाएगा? इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मासिक MDM रिपोर्ट कहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार पूरी रिपोर्ट आप देखिए और प्रपत्र को तैयार कर जल्दी आप भी अपने BRC में, अर्थात मध्याह्न भोजन का जो रिपोर्ट है उसे जल्दी आप अपने BRC में जमा कीजिए। चलिए यही शुरू करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो हम सब चेक करते थे उसी को मैं दिखा रहा हूँ कि पहले हम लोग MDM रिपोर्ट कैसे चेक करते थे। गूगल क्रोम में जाते थे, MDM दोपहर लिखते थे और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते थे MDM दोपहर करके, और उसके बाद जैसे ही सर्च पर हम क्लिक करते थे, पहला जो ये साइट ईच सिटीजन आता था, इसी पर हम लोग क्लिक कर देते थे और ई सिटीजन पर जा करके हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते थे, देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तुरंत हमारे सामने ये साइट खुलता था। उसके बाद नीचे जा करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते थे, डिस्ट्रिक्ट जम्मू है तो जम्मू सेलेक्ट कर लेते थे। फिर जम्मू में हमारा ब्लॉक प्रखंड यहाँ पे सोनो है और सोनो में स्कूल मेरा है PS असोता, तो असोता हम जा करके इस प्रकार से सर्च करते थे। देखिए आगे मिलेगा, ये आ गया, हाँ देखिए असोता आ गया। उसके बाद हम देखिए 31/12 तक 1 का आज का डेट का अब यहाँ पे IVRS 31/12 तक ही आपके वाला में आया होगा। मेरे वाला में शायद 31/12 को भी नहीं आया मेरे मोबाइल में। हम चेक कर लेते हैं कि 28 तारीख को आया कि नहीं। 28 को मैं देख लेता हूँ, तो 28 को ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालता था। यहाँ पे है MYNY, है ना, ये स्मॉल में सब है, सारा स्मॉल है, MYNY, और इसको जैसे 100 पर क्लिक करते थे, देखिए यहाँ पे 0, इसका मतलब हो सकता है कि हम उस दिन नहीं दे पाए हों। तो कुल मिलाकर के ये अब कॉल आना बंद हो गया। आज भी कॉल नहीं आया और 31 तारीख को भी मेरा शायद नहीं गया। तो कुल मिलाकर के ये पूरी तरह से अब बंद हो गया और यहाँ से अब रिपोर्ट हम नहीं दे पाएंगे। देखिए मैं एक ठोर 31 तारीख का भी चेक कर लेता हूँ, तो कहाँ से अब रिपोर्ट, चूँकि रिपोर्ट तो देना बहुत ज़रूरी है। पर डे आप जो लिख लेते हैं वो सही है, लेकिन कोई कोई जो शिक्षक महोदय हैं वो नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए परेशानी है। TC6JD, चूँकि एक रिपोर्ट आप नहीं देंगे तो पूरा, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉल नॉट कंप्लीटेड और इनवैलिड सिक्योरिटी कोड। तो इस प्रकार से अब जनवरी में शायद इस पर कॉल आएगा। मेरे विचार से कॉल अब नहीं आएगा। अब आपको सिर्फ ई शिक्षा कोष पर जाकर के ही रिपोर्ट देना है। इसके पहले अगर यदि आप देख लें तो 16 का देख लीजिए, 16 तारीख का मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाता था। एक करके हम लोग देख करके और अपना रिपोर्ट देते थे, लेकिन अब ये बंद जब होने वाला है तो फिर कौन सा ऑप्शन है जहाँ से हम रिपोर्ट दे सकते हैं? देखिए इसको 100 करते हैं तो देखिए हाँ 35 बच्चा इस दिन में रिपोर्ट दिया था, 16 दिसंबर को 35 बच्चे। चूँकि हमारे यहाँ देर आर ओनली 42 स्टूडेंट्स एंड उसमें 35 बच्चे प्रेजेंट थे, तो 35 को मैंने भोजन परोसा, तो 35 रिपोर्ट मैंने दिया था। तो चलिए, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि फिर क्या उपाय है कि जब रिपोर्ट में बनाऊँ, अभी 3 तारीख तक रिपोर्ट देना है प्रपत्र को बना करके, तो रिपोर्ट बनाएं तो फिर टोटल 1 माह का कहाँ मैं देख सकता हूँ, तो यही मैं देखने वाला। साथियों, अब यहाँ पे आते हैं ई शिक्षा कोष ऐप पर, जहाँ से हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं और PM पोषण योजना का रिपोर्ट देते हैं। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रिपोर्ट दिखता है। देखिए यहाँ पे PS असोता, देखिए यहाँ पे MIS रिपोर्ट, मार्क अटेंडेंस और फिर PM पोषण योजना, PM पोषण कंजप्शन।
तो चलिए ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए दिया हुआ है MIS रिपोर्ट। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए इस प्रकार से पेज खुलता है और यहाँ पे आपको दिख जाता है रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट, है ना। ये टुडेज रिपोर्ट 1 जनवरी 2025, टीचर अटेंडेंस दोनों प्रेजेंट हैं, हम लोग 2 टीचर हैं, दोनों प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चा है 42 और प्रेजेंट बच्चा कितना है, प्रेजेंट 36 है, एब्सेंट है 6, कुल मिला करके यहाँ पे आपका। लेकिन रिपोर्ट तो दिख जाता है लेकिन मात्र एक दिन का रिपोर्ट दिख रहा है। लेकिन रिपोर्ट बनाते वक्त तो हमको चाहिए 30 दिन का रिपोर्ट। 30 दिन में हमने क्या किया, 25 दिन 20 दिन जो भी MDM चलाया वो सारा रिपोर्ट चाहिए। तो चलिए एक रामबाण देने वाला हूँ जहाँ से आप एक क्लिक में पूरे माह का रिपोर्ट आप पाएंगे और तुरंत आप PM पोषण योजना का जितना भी बच्चे को, जितना लाभान्वित बच्चे हैं उसका सारा रिपोर्ट आपके सामने खुल जाएगा और आप तुरंत रिपोर्ट बना लेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही रोचक टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा साथियों। इसके लिए आपको आ जाना होगा गूगल क्रोम पर और यहाँ पे ई शिक्षा कोश ई जैसे टाइप करते हैं ई शिक्षा कोश बिहार.in आ जाता है। सबसे पहला जो लिंक आता है उसको छू दीजिए। छूने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे स्कूल पे क्लिक कीजिए। आप जो ही सेव किए होंगे तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ID और पासवर्ड आ जाएगा। 5-5-25 आप यहाँ 25 लिख दीजिए और जो ही लिखने के बाद साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुल जाता है साथियों। और यह पेज जो खुलता है इसमें सारा चीज़ है, स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, PM पोषण योजना, सेफ सैटरडे सारा है। तो हम PM पोषण योजना को क्लिक करेंगे और जो ही PM पोषण योजना को क्लिक करते हैं साथियों यहाँ पे 3 लाइन आपके सामने आ जाती है और ये 3 लाइन को जो ही छूते हैं आपके सामने देखिए नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिए मोड ऑफ PM पोषण योजना सर्व, किस प्रकार से आप सर्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अपडेट स्टॉक, कितना स्टॉक आपके यहाँ चावल क्या है, स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट भी दे सकते हैं, डेली कंजप्शन रिपोर्ट भी दे सकते हैं। सारा चीज़ एक एक करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हम आज चर्चा करने वाले हैं ये डेमोरेग्ड स्टॉक, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, आज छोड़ देता हूँ। लेकिन हमें आज मेन मोटो है, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, MDM सर्व रिपोर्ट, MDM सर्व कितना बच्चा को हमने MDM सर्व किया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो चलिए सबसे नीचे इसको क्लिक कीजिए। इसको जो ही आप क्लिक करते हैं साथियों आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल जाता है। इसको छू दीजिए और छूने के बाद आप पुनः इसको हटाइए और हटाने के बाद नीचे आइए, स्क्रॉल करके नीचे आइए। देखिए आपका सारा चीज़ रहेगा। PS असोता 1 जनवरी 2025 है और यहाँ जो ही आप सर्च बटन पर क्लिक कर देते हैं, इसको जो ही आप छूते हैं आपके सामने छूने के बाद नीचे जो ही आइएगा आपके सामने रिपोर्ट रहेगा और पूरा रिपोर्ट रहेगा। लगभग 40 दिन का रिपोर्ट इसमें है, अर्थात आपका जो है पिछले माह का भी रिपोर्ट है, अभी 1 जनवरी का भी रिपोर्ट है, नवंबर का भी और दिसंबर का भी, टोटल रिपोर्ट इसमें मिलेगा। 40 दिन का रिपोर्ट एक बार में दिखेगा। आपको क्या करना है, रजिस्टर में जो आप अपना देख लीजिए कि आज कितना है, 1 तारीख है, आज 1/1/2025 है। तो ये आपका हो जाएगा 31/12/2025। चूँकि यहाँ डेट नहीं दिया हुआ, कहीं भी आप डेट नहीं देखेंगे, ये हो गया आपका 30/12/2024, ये 24 हो गया। और इसी प्रकार से आप पीछे बैक होते जाएंगे, ये हो जाएगा अगर 29 को अगर यदि है रविवार तो 29 छोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28, ये 28 होगा, 27 होगा, जो छुट्टी है उसको छोड़ करके, क्योंकि इसमें आपको डेट सिर्फ नहीं मिलेगा लेकिन 40 दिन का स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और तुरंत आप देखिए 40 है, मेरे विचार से मैं गिन लिया हूँ, मैं गिन के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 दिन का रिपोर्ट इसमें रहता है। आज मैं 36 बच्चा का रिपोर्ट दिया हूं तो 1 जनवरी का रिपोर्ट यहाँ दिख रहा है। इसमें सिर्फ यही डिमेरिट है कि डेट वाइज नहीं है, लेकिन आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि पीछे से डेट मिलाइएगा। मान लीजिए 15 तारीख को, देखिए यहाँ पे डेट जो दिया हुआ है ना, यहाँ डेट देखिए, आज में डाला 1 तारीख, आज 1 तारीख डाला, मैंने जिस दिन आप चेक करेंगे उस दिन तक पूरा डेट देगा। मान लीजिए 15 तारीख को अगर यदि आपको देखना है तो 15 डालिएगा, 15 तक का नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिन का दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम जनवरी का डाल रहे हैं, अगर हम दिसंबर का डालेंगे, दिसंबर का अगर यदि हम डालते हैं 18 तारीख तो देखिए कब तक का दिखता है, ये भी देख लीजिए 18 डालें, लेकिन फिर भी देखिए आपका जो है सो
18 डाले फिर भी क्या दिन का दिख रहा है, मैंने 18 तारीख से आपको मिला लेना होगा कि 18 तारीख का ये लास्ट होगा। यहाँ पे जो है ना ये 18 का लास्ट होगा, 18, 12, 24 का लास्ट होगा। इसका मतलब है कि 40 तो देगा ही, लेकिन जहाँ जो डेट आप डालिएगा उतना लास्ट तक आएगा, इसलिए अपना मिला लीजिए अच्छी तरह से। और चलिए, लेकिन आज अगर यदि आप देते हैं, आज अगर 31 तारीख दे देते हैं तो 31 तारीख तक का आपको दिसंबर का पूरा दिख जाएगा, इसलिए दिसंबर 31 तारीख डाल दीजिए, 31, और फिर सर्च कीजिए, देखिए आपके सामने आएगा 31। देखिए 38, हम 31 तारीख को 38 बच्चा हम दिखाए थे तो 38 मेरा दिख रहा है। तो पूरे इससे पीछे जितना दिन खाना बना उतना दिन जोड़ के निकाल लीजिएगा, क्योंकि 10 दिन हो सकता है नवंबर का इसमें होगा, लेकिन 40 बच्चा तो दिखाएगा निश्चित, 40 बच्चा फिर भी देखिए होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ही होगा, 39 लग रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरे माह का रिपोर्ट आपके सामने खुलेगा। सिर्फ डेट नहीं है, डेट को आप अपने से रियलाइज कर लीजिए, जिस डेट को आप यहाँ डाल रहे हैं उस डेट का सारा पिछला रिपोर्ट यहाँ पे 40 दिन तक का है। आप जो है सो रिपोर्ट बना करके अपने BRC में जमा कीजिए, मध्याह्न भोजन जो पदाधिकारी हैं उनको दीजिए। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।